बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्म की चितवन की ओर अग्रसर होते हैं और फिर चर्चनी को सीखने का प्रयास हम सब सुंदर साथ कर रहे हैं, उन सब के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए आज हम चलेंगे 7 वनों की तरफ। 7 वन यानी रंग महल के पूर्व दिशा में, जहां की हाँ जी बहुत ही, ये देखिए रंग महल कहाँ पर हमारे विराजमान है। ये देखिए ये है हमारा प्यारा रंग महल। और हम 2 मंदिर की चांदनी चौक से जो रौंस पर चल कर जाते हैं ना, वो भी एक वन में ही आती हैं। तो ये रंग महल के पूर्व की दिशा में, सबसे पहले हम दिशाएं देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी होती हैं। हमारी प्यारी प्रियंका ने बहुत ही अच्छा ये नक्शा बनाया हुआ है, तो एक बार रिविजिट करेंगे। ये पूर्व की दिशा, और इधर पश्चिम की दिशा, उत्तर, दक्षिण और अन्वी, याद रखिए अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण, और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं हमारे परम धाम की। और आज हम कहाँ चल रहे हैं सुंदर साथ जी? 10वीं आकाशी तक हमने रमण किया। आज हम रंग महल की उत्तर दिशा में, श्री रंग महल की उत्तर दिशा में कौन सी शोभा आई है उसको हम देखेंगे। तो ये देखिए, उनको बोलते हैं नजदीकी परिक्रमा। पहली परिक्रमा तो हमने पहले ही कर ली, जो रंग महल के अंदर 9 भौम 10वीं आकाशी। अब नजदीकी परिक्रमा ये है, दूसरी परिक्रमा में नजदीक की जो शोभा। तो ये रंग महल के पूर्व की दिशा में 7 वनों की शोभा। 7 वन यानी केल, लिबोई, ये देखिए केल, लिबोई, अनार, सॉरी केलवन, ये इधर मधुवन और महावन है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, और बट की शोभा थोड़ी सी डिफरेंट आई है। इवन की केलवन की शोभा भी थोड़ी सी अलग है, वो भी हम करेंगे वन बाय वन। जिस प्रकार महाराज जी श्री जवाहर दास जी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेकर जाते हैं कि इन वनों में कितनी रौंसें आई, किस प्रकार की आई, हम भी उन्हीं के सिस्टमेटिक वे से चलने का प्रयास करेंगे जितना जितना राजी महाराज चलाते चलेंगे।
मीनू दीदी ने प्रेरणा दी ये सेवा करने की, और जैसे ही वो प्रेरणा दिल में आई उसके बाद राजी महाराज स्वयं हाथ पकड़कर आगे आगे खुद ही घुमाते चलेंगे। अब तो आइए सबसे पहले महाराज जी क्या लिखते हैं कि रंग भवन के पूर्व तरफ के 6 बगीचों के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले तो हम केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी के बारे में बात करेंगे। आप जैसे कि हमने हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी का ऑर्डर इजी वे में सेट किया था ना सुंदर साथ जी, हमारी बहुत ही प्यारी सुंदर साथ चित्रा जी गुड़गांव ने, उन्होंने भी बहुत सुंदर हमें वो ऑर्डर सेट करके दिया था, वो भी मैं आपको कल बताऊंगी। नरेश भाई ने भी भेजा था और एक दो सुंदर साथ का और भी आया था, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और केल, लिबोई, अनार का भी सुंदर साथ बना सकते हैं अपने आप। मेरे दिल में जो आया वो मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आपको शायद उससे कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। तो केल से बना करते, लिबोई से बना लाड, अमृत से बना केल, लिबोई, अनार, अनार से बना अक्षरातीत, अमृत से बना अपार, जाम्बू से बना जब, नारंगी से बना निरखे और बट से बना 12,000। यानी करते, लाड, अक्षरातीत, अपार, जब, निरखे, 12,000। तो इसको याद करने में नए सुंदर साथ को थोड़ा इजी हो जाएगा। तो करते, लाड, अक्षरातीत, अपार, यानी कि यहां से करते, लाड, अक्षरातीत, अपार, जब, निरखे, 12,000। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, या किसी भी सुंदर साथ के दिल में खुद आता है वो खुद बनाकर उसको याद कर सकते हैं, ताकि हमें इन वनों का क्रम कभी नहीं भूले। तो आइए अब हम चलते हैं कि महाराज जी किस प्रकार के से इस शोभा का वर्णन करने की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले तो इन 6 बगीचों की तरफ ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे भी आपको खोल के दिखाती हूँ कि रंग महल की फटाफट हम देखते हैं कि पूर्व की दिशा में हमने क्या क्या देखा हुआ है। धाम दरवाजा, दो चबूतरे हम देख चुके हैं, 100 सीढ़ियां, और ये पहली भूम, दूजी भूम, तीजी भूम सब देख चुके हैं। अभी हम पूर्व में जो वन आए हैं ना उनके साथ देखेंगे क्या क्या लग रहा है। एक तो ये है हमारे प्यारे रंग महल का भूम भर ऊंचा चबूतरा। और सुंदर साथ जी मैं कल से ये ढूंढ रही थी, अभी अभी ये पिक्चर को जूम किया तो मुझे ये शोभा मिली। यहाँ पर इस रॉस पर चित्रकारी मैं कल से नक्शों में ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं पा रहा था किसी में, और अभी अभी राजी महाराज ने ये दिखाया कि इस जो भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा है ना उस पर देखिए पशु पंखियों बेल बूटों की बड़ी सुंदर यहाँ चित्रकारी आई हुई है। और यहाँ हम 16 हाथ के चहबच्चे भी करेंगे, पर 7 वन करने के बाद क्योंकि उन्होंने बड़ी सुंदर छाया इन चहबच्चों पे डाली हुई है, यदि हम 7 वन समझ लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए इधर भी 16 हाथ का चहबच्चा, यानी रंग महल के चारों कोनों पर अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोने पर ये 16 हाथ के चहबच्चे आए हुए हैं। गुर्जों को हमने नहीं भूलना है क्योंकि हमने अभी वृक्षों के मिलान करने हैं, तो ये सारी शोभा हमें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तो आइए अब हम फटाफट चलेंगे। हाँ जी, ये देखिए इसमें मैं एक बार ना इसको एग्जैक्ट ऑर्डर में करने के लिए इसको रोटेट करती हूँ ताकि हमें केल, लिबोई, अनार से ही ये नजर आए। तो एक मिनट दीजिएगा फिर से। हाँ जी, इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं ताकि ऑर्डर अच्छे से समझ में आए। तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट पे आप देख रहे हैं ना थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट शोभा हमें यहाँ पे दिखाई देगी। हाँ जी, तो ये हमें बहुत ही हाँ जी, तो इसको वापस से मैं वो कर देती हूँ रोटेट ताकि बाकी नक्शे हमें बहुत ही प्यारे और बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाई दें जिस प्रकार सेट किए गए हैं। हाँ जी, तो ये देखिए अब हम चलेंगे। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हमें क्या देखना है,
सबसे पहले ये महाराज जी लिखते हैं कि ये जो सारे बगीचे हैं ना, 6 के 6 बगीचे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 बगीचों में यहाँ पे बीच में ना रौंसे आई हुई हैं। ये देखिए, हर बगीचे के बीच में एक एक रौंस, बड़ी ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, और वो हमें बड़े नक्शे में भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, तो ये जो 6 बगीचे, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, इनके बीच में ये जो ऑफ वाइट कलर या येलो कलर है ना, ये इसको बोलते हैं रौंस। तो एक रौंस यानी ये कौन सा बगीचा है? नारंगी का। देखिए कितना प्यारा, ये प्यारी ये सेवा नारंगी कलर की ही बनाई हुई है ये। तो आपको याद करने में यहाँ पे नक्शे पे याद नहीं करना पड़ेगा, नारंगी रंग का ही ये वो बनाया हुआ है बगीचा। तो नारंगी के दक्षिण दिशा में ये 2 मंदिर की रौंस, नारंगी के उत्तर दिशा में भी 2 मंदिर की रौंस। तो ये देखिए इधर जाम्बू, जाम्बू कलर का, जामुन के कलर का ही वो बनाया है, उसके भी उत्तर और दक्षिण में 2 मंदिर। ये 2 मंदिर ना कॉमन आते हैं सुंदर साथ जी। ये 2 मंदिर, एक मंदिर जाम्बू में काउंट होती है ये रौंस, और एक मंदिर नारंगी में काउंट होती है। तो उसके बाद हमारा आएगा अमृत वन। ये देखिए, ये अमृत वन के आसपास भी उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक रौंस आई है। तो एक मंदिर जाम्बू में काउंट होगा उसका, एक मंदिर अमृत में। और इसी प्रकार इधर भी, ये कौन सा है? केल, लिबोई, अनार, अनार के कलर का ही है ये। तो एक मंदिर इधर और एक मंदिर इधर काउंट होगा। इसी प्रकार से इसमें भी, लिबोई में भी नींबू के कलर का, तो एक मंदिर इधर, एक, तो ये 2 मंदिर की रौंस आधी आधी दोनों बगीचों में, दोनों वनों में काउंट होती है हमारी। तो टोटल रौंसें कितनी हुई सुंदर साथ जी? एक रौंस इनके बीच में, केल और लिबोई के बीच में 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 रौंसें हुई ये वाली। और अमृत के बीच में एक रौंस अलग से भी आई हुई है ना? तो 1 2 3 4 5 6 और 7 रौंस ये वाली, और एक अमृत के बीच में भी आई हुई है। हालांकि महाराज जी ये वाली जो रौंस है ना सुंदर साथ जी, केल वन के बिल्कुल, मतलब सारे वन जब फिनिश हो जाते हैं, केल वन के बिल्कुल उत्तर में, इसको अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो अगली शोभा आने वाली है ना यहाँ पर, वो उसके साथ इस रौंस की डिस्कशन करेंगे बाद में। तो हम अभी इन पे फोकस करते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 रौंसे, और एक अमृत वन के मिडल में बड़ी स्पेशल रौंस, जिस 2 मंदिर की रौंस से हम चल के 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो ये रौंसे किस प्रकार की हैं? 2 मंदिर की तो है वो चौड़ी, और लंबी कितनी है सुंदर सा जी? ये देखिए कहां तक वो रौंसे जा रही हैं। यहाँ ये वाली शोभा ना हम जमुना जी के साथ में समझेंगे, पर इसको हम फिलहाल 1 रौंस वो बोल देते हैं, पुखराजी रौंस प्लस 1 रौंस मिला के इसको 1 रौंस बोलते हैं। तो ये सारी रौंसे देखिए कितनी लंबी, पूरी यहाँ 1 रौंस पे जाके मिलान कर रही है, पूरी यहाँ पर जाकर मिलान कर रही हैं। इधर जाके ये सारी रौंसे उनसे मिल जाएंगे, इन रौंस से। और आपने एक चीज नोटिस की सुंदर साथ जी यहाँ पे, कि ये वाली जो रौंस है ये कट गई है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर चहबच्चा आ गया है ना। तो ये रौंस थोड़ी सी यहाँ पर ये वाली भी छोटी मिलेगी, और ये चहबच्चे की तरफ भी ये वाली रौंस भी हल्की सी हमें छोटी यहाँ पर मिलेगी। तो अब हम ये समझते हैं, आप ये मन में बोलते जाइए, केल वन के दक्षिण में कौन सा वन आया हुआ है? केल वन के दक्षिण में कौन सा वन आया हुआ है? लिबोई। अब लिबोई के दक्षिण में कौन सा वन आया हुआ है? अनार। अब इधर से चलिए, इससे ना दिशाएं बहुत अच्छी याद हो जाएंगी। नारंगी के उत्तर में कौन सा वन आया हुआ है? जाम्बू। जाम्बू और अनार के बीच में कौन सा वन आया हुआ है? अमृत वन। अमृत वन बिल्कुल हमारी सीढ़ियों और धाम दरवाजे के बिल्कुल सामने, यानी मध्य में जो है वो आया हुआ है हमारा अमृत वन। इसके बाद, ये रौंसों के बाद महाराज जी कौन सी रौंस डिस्कस करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको, क्योंकि हमें रौंस समझ में आ जाएगी ना तो बगीचे बहुत इजी होते हैं। और रफली, रफली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
कुछ बगीचों की मेजरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है ये चहबच्चा आने से, पर रफली हम इनको बोल सकते हैं एक एक वन जो है वो 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। तो मतलब ये वाली जो रॉस है ना, जो सबसे लंबी आई है, ये 2000 मंदिर की लंबी ये रॉस आई है ये वाली। तो यहाँ थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पर ये धाम से मिलेगी, बिल्कुल धाम रॉस। आपको याद है धाम का चबूतरा? मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये था हमारे रंग महल का चबूतरा, है ना। तो रंग महल के चबूतरे से बिल्कुल लगती हुई यहाँ पर बगीचे, आपको पता है ना सुंदर साथ जी, 3 सीढ़ी हमेशा नीचे होते हैं, कमर भर नीचे होते हैं। तो ये जो रॉस यहाँ से लग कर आएगी ना, वो बगीचों की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर है, अदरवाइज वो ऊंचा चबूतरा नहीं है। बगीचों की जमीन से वो 3 सीढ़ी ऊपर, मतलब नॉर्मल हमें दिखाई देगी वो। यहाँ पर पूरे पूर्व की तरफ वो रॉस ऐसे घूमती हुई आपको दिखाई देगी। कितनी? 2 मंदिर, सेम टू सेम, जैसे वो खड़ी वाली रौसें आई हुई है ना सारे वनों के सामने, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ घूम कर, मैं आपको मैप में से भी दिखाना चाहूंगी, 1 मिनट सुंदर साथी। ये देखिए, मैं इस रॉस की बात कर रही हूँ, ये जो हमने बगीचों के बीच में देखी, वैसे ये अमृत वन है जो दिया हुआ है, ये बीच में है हमारा अमृत वन, अनार, अमृत और जाम्बू, ठीक है। और ये जो अनार और अमृत और जाम्बू के बीच में ये येलो कलर की रॉस, बिल्कुल 2 मंदिर की चौड़ी। और इस रॉस की स्पेशलिटी क्या है सुंदर साथ जी, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। तो इस रॉस पर क्या क्या लगा हुआ है, पहले आप ये देखिए, ये सिर्फ येलो कलर, ये वाला, ये येलो कलर में 2 मंदिर की चौड़ी, करीबन रफली 2000 मंदिर की लंबी। इसके दोनों किनारों पर आप देख रहे होंगे, क्या दिख रहा है आपको? कौन सी शोभा सुंदर साथ जी दिखाई दे रही है? कौन सी शोभा दिखाई दे रही है? वृक्षों की। और ये वृक्षों में क्या स्पेशलिटी है, एक वृक्ष तो इस वाले वन का आया हुआ है और एक वृक्ष इस वाले वन का आया है। तो एक वृक्ष यहाँ पे, इधर वाले जो हैं, उत्तर वाले सारे वृक्ष जो हैं वो अमृत वन के हैं, और दक्षिण वाले इस रॉस पर जो सारे वृक्ष हैं वो कौन से हैं? जाम्बू के। तो मतलब जो इन वृक्षों की मेहराब बनती होगी, आप सोचिए कितनी सुंदर बनती होगी ये मेहराब इन रौसों पर। मतलब आधी मेहराब तो अमृत की और आधी मेहराब जाम्बू की, और वो आधी में तो आम लटक रहे होंगे और आधी में जामुन लटक रहे होंगे। सोचिए कितना सुंदर सुहाना वो मंजर होगा यहाँ। और हर एक में ऐसे ही है। ये भी जो इंटरसेक्शन की रौस हमारे पास आई है, इसमें भी आधे ये वाले जो उत्तर वाले वृक्ष हैं वो अनार के, और इधर वाले यानी दक्षिण वाले वृक्ष अमृत के। तो आधी मेहराब अमृत की और आधी मेहराब अनार की। तो आधे में अमृत आम, आधे में अनार लटकते हुए 2 मंदिर की। पर जब हम काउंट करते हैं ना, तो एक मंदिर अनार में काउंट होता है और एक मंदिर अमृत में, एक मंदिर अमृत में, एक। तो इस रॉस को हम जब काउंटिंग करेंगे ना सुंदर साथ जी, इसको हम हाफ हाफ ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये इसको बिल्कुल, सॉरी, ये बिल्कुल बीच में से इस प्रकार इसको डिवाइड कर देंगे और वो आधा आधा हम काउंट करेंगे। मतलब जो वृक्ष इधर अनार के आए हुए हैं ना, वो पूरी रॉस आधी उधर चली जाएगी और आधी रॉस हम इधर काउंट कर लेंगे। तो ये तो हुई। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो है ना, इसके दोनों किनारों पर वृक्ष आए हुए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड शोभा हमने एक और भी करनी है, तो इन वृक्षों को हमने भूलना नहीं है। तो अब ये वाली रॉस हमें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, ये कौन सी रॉस है, ये देखिए ये कितनी प्यारी। और यहाँ पे ये पिंक कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी? ये जो रंग महल का चबूतरा है ना, उसके बाहर वाले मंदिरों की हार आपको दिखाई दे रही है। ये मंदिरों के अंदर और पाखे के दरवाजे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, ये
चबूतरे के ऊपर हैं, हम नीचे खड़े हैं, चांदनी चौक की जमीन होती है ना जैसे, हम वहां पर खड़े हैं। तो ये वाली रौस जो है ना, ये हमारी ये ऊपर परिक्रमा रौस थी। इसको इसलिए मैंने बोला था आज से हम इनको धाम रौस नहीं बोलेंगे कि कंफ्यूजन ना हो हमें। तो रंग महल के ऊपर पहली भोम के बाहर ये थी परिक्रमा रौस। अब नीचे भी एक रौस आ गई, चबूतरे से बिल्कुल लगती हुई नीचे। तो ये वाली रौस, ये भी 2 मंदिर की चौड़ी है। और ये देखिए, ये बिल्कुल हमारी धाम उधर जमीन के साथ लगती हुई ये 2 मंदिर की चौड़ी रौस कहाँ कहाँ घूम कर गई है। ये बहुत बहुत ही सुंदर देखने की बात है। ये मैं आपको यदि सारे मैप्स का अगर कोई होगा मैं अभी दिखाऊंगी आपको। पर यहाँ देखिए किस प्रकार घूमी है ये अभी हमें 3 ही वन दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, अनार, अमृत और जाम्बू। तो ये देखिए ये कहाँ कहाँ घूमी। पहले सपोज ये रौस यहाँ से गई, ये जो खड़ी रौस थी, फिर ये धाम के आसपास पहले बच्चे के आसपास घूमी। हम ऊपर फोकस करते हैं, ये देखिए ये रौस यहाँ घूमी पहले, और फिर पूरी परिक्रमा रौस यानी पर उसके नीचे परिक्रमा रौस हमारी एक भोम ऊपर है, चबूतरे पर है, ये बिल्कुल जमीन के साथ लगकर। ये देखिए ये वाली सिर्फ बगीचों से ये 3 सीढ़ी ऊंची है बस। तो ये पूरी येलो कलर की देखिए कहाँ कहाँ ये घूम कर जा रही है ये इस प्रकार। अमृत, ये पूरे चांदनी चौक है ये हमारा, इनको भी हम डिस्कस करेंगे स्पेशलिटीज। तो ये पूरी ऐसे घूमकर पूरी इस प्रकार की पूर्व दिशा इन्होंने कवर कर ली है, पूरे वनों को घेर कर। पूर्व दिशा मतलब पूर्व दिशा किसकी, वनों की। तो ये वन है तो उनकी तो ये पश्चिम दिशा हुई, पर रंग महल की ये पूर्व दिशा हुई है ना, चबूतरे के साथ लगते हुए। तो इनका एग्जैक्ट कहां पर है, इनकी लोकेशन यहाँ पर। यदि ये पूर्व दिशा है ना हमारी, तो यहाँ पर ये 2 मंदिर की रौस पूरी पूर्व दिशा में ऐसे घूम कर आई है। उत्तर और दक्षिण में भी इनका मेजरमेंट थोड़ा सा अलग हो गया है, पर वहां पे भी आई है ये, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें पश्चिम की रौस भी हमें समझ में आई। एक तो हम वनों की बात कर रहे हैं, तो वनों के बीच में जो रौसें आई हैं वो 2-2 मंदिर की लंबी, और रफली 2000 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी आई हैं हर एक के इंटरसेक्शन में। और नारंगी के दक्षिण में भी है ना। और ये वाली जो है ये है वनों के पश्चिम की रौस, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, ये केवल, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि ये सिर्फ बगीचा की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची है, अदरवाइज ये नॉर्मल जैसे जमीन होती है ना उससे ऊपर नहीं बनाई हुई, ये चबूतरा नहीं है। केवल बगीचों की जमीन में आप खड़े हो तो ये चबूतरा दिखता है। तो यहाँ पर वो वाली रौस, और ये सारी रौसें एक ही लेवल पे, वो जो हमने आड़ी की और ये इसको घूम कर जो आई हुई है, वो सारी रौसें एक ही लेवल पे आई हुई हैं। तो आइए अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से देखेंगे। और उसके बाद सुंदर साथ जी, मैं आपको एक बात और बतानी चाहूंगी कि ये जो है ना, ये अभी अभी हमने एक नक्शे में देखा था, अब इस रौस के साथ लगकर क्या क्या आया हुआ है, वो बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि इस रौस के साथ लगकर क्या क्या आया हुआ है। तो हमने अभी अभी एक नक्शे में देखा था, हाँ जी मैं उसको अभी अभी एक नक्शे में हमें वो मिला था, अति सुंदर। हाँ जी मुझे मिल गया ये इमेज, एक मिनट। तो इस हमने ना आज तक क्या समझा हुआ है सुंदर साथ जी, अभी तक ये देखिए, इसको बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, हाँ जी हो गया। आप मुझे ये बताइएगा कि हमने इस, ये जो यहाँ पर ये दीवार आई है ना, शायद थोड़ा सा ब्लर्ड होगा ये सुंदर साथ जी, ये जो मैं दीवार की बात करूं, ये जो चबूतरा उठा है ना, एक भूम का ऊंचा चबूतरा हमारे रंग महल जिन पे विराजमान है, इस चबूतरे की
ये ऊपर तो हम चढ़ गए, उस चबूतरे पर हम घूम भी आए, हमने मंदिर भी देख लिए। क्या हमने उस चबूतरे को इस व्यू से कभी देखा है कि हम उन वनों में खड़े हैं या चांदनी चौक में खड़े हैं, तो चबूतरे की ये सामने की दीवार किस प्रकार की सुंदर दिखाई देती है। अनेक पशु पंखी, बेल बूटे और वृक्षों की, और बहुत सुंदर सुंदर, एक तो उस पर चित्रकारी तो आई ही है बहुत सुंदर। और उस दीवार पे क्या क्या आया हुआ है, महाराज जी ने इतना सुंदर उसका वर्णन किया है सुंदर साथ जी। ये जो हमारे पास हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी के जो थंब आए थे ना सुंदर साथ जी, वो भी नीचे आए हैं पर अक्सी आए हैं। ये सारे थंब इस दीवार पर, चबूतरे की इस दीवार पर सारे थंब हमें अक्सी दिखाई देते हुए कितने प्यारे लगते हैं। और ये वाले इधर भी, ये सारे एक एक मंदिर के अंतर पर अक्सी थंब इस पूरी दीवार पर हमें दिखते हैं, और उनमें अक्सी मेहराबें भी बनी हुई हैं, और उन पर बहुत ही सुंदर नीचे चित्रकारी तो पूरी दीवार पर हमें दिखाई दे ही रही है। तो इस दीवार की शोभा को, चबूतरे की इस दीवार की शोभा को सामने खड़े होकर निरखने का हम प्रयास करेंगे कि मेरे रंग महल की ये चबूतरे की दीवार में कितना कुछ राजी महाराज ने बना दिया है कि मेरी रूह यहाँ भी खड़ी हो तो शायद ऊपर के मंदिरों पर ध्यान ही ना जाए जब हम इनकी चित्रकारी और उन थंबों में खो जाएंगे। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा कि बीच में ये सीढ़ी आने से यहाँ पर, ये देखिए एक मेहराब, यहाँ पे दो मेहराबें आती है ना, दो मंदिर की होती है ये सीढ़ी, तो वो दो मेहराबें यहाँ पर कट गई हैं, वो आ नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर ये सीढ़ी ने शोभा ले ली हुई है। तो एक एक महीन से महीन इतनी सुंदर शोभाओं का वर्णन, आप उनकी वृत्त जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा, जितना दिल में समा पाया, उतना मैं वर्णन कर पा रही हूँ। राजी महाराज की मेहर से वही कहलवाते हैं, पर और आनंद लेने के लिए आप उनकी वृत्त जरूर पढ़िएगा। उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया हुआ है। तो इसी दीवार के बिल्कुल आगे, यानी कि अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें ना सुंदर साथ जी, इसी दीवार के, अब मैं केवल पूर्व दिशा लेती हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही घूम कर ये दो मंदिर की चौड़ी ऐसे रौंस आई हुई है। दो मंदिर की चौड़ी ये रौंस बिल्कुल इसी प्रकार बच्चे से भी घूम कर जाती हुई दो ही मंदिर की चौड़ी, कितनी सुंदर वो रौंस, और ये रंग महल और वनों के बीच में ये रौंस आती हुई। और भूलना नहीं है हम सुंदर साथ ने कि इन रौंस के दोनों किनारों पर भी मंदिर मंदिर, दो दो मंदिर के अंतर पर ये देखिए यहाँ भी दो दो वृक्षों की शोभा अति सुंदर। तो इसी प्रकार से, क्योंकि सारे अभी हम आगे करेंगे कि दो दो मंदिर के अंतर पर ही आए हैं, तो यहाँ भी ये वाले वृक्ष कौन से हुए सुंदर साथ जी, ये वाले वृक्ष तो बिल्कुल ही धाम चबूतरा की दीवार में ही जैसे अक्सी टाइप के नहीं होते हैं, वैसे, मतलब धाम इसको बोलते हैं, चबूतरा की पिठौर में, पिठौर में मतलब बिल्कुल साथ लगे हुए, जैसे पीठ पे कुछ लग जाता है ना साथ में चिपका हुआ। तो ये पहले वाले वृक्ष तो रेड कलर में अगर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं येलो में भी ट्राई करती हूँ सुंदर साथ जी। ये देखिए इधर ये वाले वृक्ष देखिए यहाँ पर बिल्कुल धाम चबूतरा की दीवार से लगे हुए पहले वृक्ष, और ये जो दूसरा वृक्ष है ये इंडिपेंडेंटली खड़े हुए हैं, है ना। तो दो दो वृक्ष यहाँ पर भी, इस रौंस पर भी। तो अभी तक हमने जितनी भी रौंसें की, सबके आसपास, सबके दाएं बाएं हमें दो दो वृक्षों की शोभा, पर ये वाला वृक्ष बहुत स्पेशल क्योंकि ये धाम चबूतरा की पिठौर पे लगा हुआ है, इसने हमारे रंग महल से मिलान भी करना है। ये वृक्ष तो वैसे ही बड़े स्पेशल हैं जो इन धाम चबूतरा की पिठौर पर लगे हुए हैं। और उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कहते हैं कि हम एक चबूतरा का वो करेंगे, एक जो हमारा वन है ना, ओवरऑल तो हमने देख लिया कि हमारे जो वन हैं वो कितने लंबे चौड़े आए हैं, 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े। 500 में वो एक एक मंदिर की रौंस भी साइड से इंक्लूड होती है, जो हमने अभी की है ना, एक एक मंदिर एक वन में आएंगे। तो ये देखिए आप, हाँ जी, तो
ये वाले वनों की बात हो रही है। तो ये जो बीच में रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली वो रॉस है, ओनली रेड कलर। तो ये रेड कलर की रॉस को आप एक मंदिर इधर से ले लीजिए, एक मंदिर रॉस का इधर, तो ये टोटल 500 मंदिर के चौड़े हुए। मतलब अगर आप रॉस की जगह निकाल दें तो कितने हुए, एक, सिर्फ समझने के लिए एक मंदिर इधर से निकाल दीजिए रॉस का, एक मंदिर इधर से, तो ये 498 यानी 498 के चौड़े हो गए एक्चुअली में। अभी इसमें और भी बहुत कुछ आएगा। तो ये तो टोटल हमारी हो गई शोभा। अब हम करेंगे एक वन, एक वन का वर्णन होगा। तो हमें सारे वन सेम टू सेम है, और महाराज जी ने स्पेशली जाम्बू वन ही चूज किया, तो हम भी जाम्बू वन की शोभा को समझेंगे। ये देखिए, ये जाम्बू वन और ये अनार वन में एक स्पेशलिटी आई है सुंदर साथ जी, यदि आप देख रहे होंगे कि इनमें ना ये चहबच्चा भी काफी, मतलब साथ वाले वन में भी ये चहबच्चे का पोर्शन कवर होगा, पर जाम्बू और अनार में आधा चहबच्चा कवर हो गया, यदि आपने देखा हो। आधा चहबच्चा उन्होंने उसकी जगह बाहर से कवर कर लिया, हाफ, हाफ ऑफ द सेमी, हाफ ऑफ द सर्कल। और इधर वाले वन में ना केवल 1/4 कवर होगी, और 1/4 बट पीपल की चौकी कवर करेंगी। तो ये बगीचा बड़ा स्पेशल कि आधा चहबच्चे की जगह जो है ना, ये जाम्बू वन और अनार वन में आ गई हुई है। तो यदि हम इसको अच्छे से देखें, जाम्बू वन की क्या क्या यहाँ पर सुंदर साथ जी स्पेशलिटी रही, हर एक वन सेम रहेगा, बस एक चहबच्चा यहाँ पर डिफरेंट आया है, और एक अमृत वन बहुत विशेष आया है। तो जाम्बू वन सबसे पहले तो 2000 मंदिर का लंबा, 500 का चौड़ा हो गया। अब महाराज जी ने क्या कहा, इसको कहा, ये जो छोटे बने हैं ना सुंदर साथ जी, इनको पहले तो महाराज जी कहते हैं चौक। ये जो 2000 मंदिर का लंबा और उसके बाद 500 मंदिर का चौड़ा, फिर उसके बने ये सब चौक, एक चौक, दो चौक, थोड़ा सा स्लो चल रहा है सुंदर साथ जी, आई थिंक, नहीं सही है। तो हम इसको ये देखते हैं, एक चौक, दो चौक, तीन चौक और चार चौक में डिवाइड कर दिया। तो एक बड़े वन को चार चौकों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, यानी चार, एक बड़े बगीचे को चार छोटे बगीचों में डिवाइड कर दिया। तो वो उनको बोलते हैं, कभी कभी इनको चौक भी बोला जाएगा। अब इन चौकों की हम बीच वाला ये वाला चौक लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें, एक तो ये जो वन है वो दो भौम तीसरी चांदनी के आए हुए हैं, सारे वृक्ष। अब जाम्बू में यदि आप देखेंगे तो उसके किनार पर तो जाम्बू के वृक्ष हैं, किनारों पर, ये रॉस पे भी हमने देखा था, इधर जाम्बू के वृक्ष, इधर भी रॉस पर जाम्बू के वृक्ष। तो और साइड वाले वृक्ष, कॉर्नर के साइड्स में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में तो जाम्बू के वृक्ष, पर अंदर सब प्रकार के वृक्ष, मतलब साइड से शोभा देने के लिए जामुन, और अंदर जो आपका दिल करे उसी प्रकार के फलों की शोभा। तो यहाँ पर जो एक तो ये दो भौम तीसरी चांदनी के तो है ही, ये वो कितने हैं, दूरी पर कितने हैं सुंदर साथ जी, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी है 2 मंदिर, मतलब ऊंचे भी 2 मंदिर के और दूर भी एक दूसरे से 2 मंदिर के। तो यदि ये 500 मंदिर का लंबा है तो इसमें कितने वृक्ष आएंगे, 2-2 मंदिर की दूरी पे हैं, तो कितने वृक्ष आए, 250, है ना, 2-2 मंदिर की दूरी पे होंगे, और 500 मंदिर का लंबा होगा, तो फिर 2.5, अगर ये एक एक मंदिर की दूरी पे होते तो 500 वृक्ष आते, क्योंकि 500 का ही चौड़ा है, पर यहाँ पे 2-2 मंदिर की दूरी पे हैं, तो आधे वृक्ष आए, यानी 250, 250 मंदिर। अब ये एक एक बगीचा जो है ना, क्योंकि आपने 2000 के 4 पार्ट्स किए हैं, 2000 का लंबा था ये, उसको 4 में डिवाइड कर दिया, तो एक बगीचा कितना रह गया, 500, सिर्फ 500, 500, 500 और 500, यानी अब ये 500 का ही लंबा हुआ और 500 का ही चौड़ा भी हो गया। तो 250 वृक्षों की 250 ही हारें। सुना तो बहुत बार, पढ़ा भी बहुत बार, पर दिल में सुंदर साथ जी सोचिएगा, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, महाराज जी ने उसकी गिनती लिखी है, इस बुद्धि में समाने की, दिल में समाने की उसको कोशिश कीजिएगा। कहना बहुत आसान है, 250 वृक्षों की 250 हारें, जबान पे लाना बहुत आसान है, पर 250 को 250 से आप करके देखिएगा, 62,500 वृक्ष होते हैं वो।
62,000 62,500 वृक्ष एक, सिर्फ ये एक बगीचे में। सोचिए 60,000 वृक्षों वाली कोई जगह आपने अभी तक देखी है यहाँ पे? और वहां का मंदिर कितना लंबा होता है, दो दो मंदिर के तो ये अंतर पर है। तो ये एक बगीचा कितना विशाल होगा। तो 4 बगीचे और 7 वन की विशालता यदि हम अपने दिल में लाने की कोशिश करें। और सुंदर साथ जी, मैं सोचा करती थी हमारा चांदनी चौक बहुत बड़ा है, 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा चांदनी चौक बहुत बड़ा है। पर जब मैं कल पढ़ रही थी ना सुंदर साथ जी, हमारा ये चहबच्चा है ना, जो क्यूट सा लिटिल सा छोटा सा दिखाई देता है, आपको पता है ये हम करेंगे, 160 मंदिर का लंबा है ये, 480 मंदिर की इसकी ग्रिड आई हुई है। तो चांदनी चौक से छोटा नहीं है ये, हमें दिखता है चांदनी चौक ऐसे ताकि हम उसकी शोभा को देख पाए। कल मैं पढ़ रही थी 160 मंदिर का लंबा ये चहबच्चा, यानी इसके ऑलमोस्ट इक्वल, इतना बड़ा वो चहबच्चा है। छोटा उसको मन में नहीं बसाना है हमने, विशालता दिल में लानी है कि अगर मैं उस चहबच्चे पर भी परिक्रमा करने लग जाऊं तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी यहाँ पर, इतना बड़ा वो चहबच्चा। तो आइए जाम्बू वन को देखते हैं। 500 का लंबा, 500 का चौड़ा, 250 वृक्षों की 250 हारें, हर वृक्ष एक से दो दो मंदिर की दूरी पर, और 2 भौम तीसरी चांदनी के ये वृक्ष। ये बहुत ही प्यारी सी ये सीढ़ियां आपको दिखाई दे रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ से ये, जनरली क्या होता है सीढ़ियां जो है वो 4 तरफ से उतरती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। पर यहाँ क्या स्पेशलिटी रही कि इनके कोनों से भी सीढ़ियां उतरी, देख पा रहे हैं ना इसमें आप, गोल गोल निशान बने हुए। तो इसमें एक बगीचे में 8 सीढ़ियों की शोभा, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अन्वी में भी, अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान कोण में भी सीढ़ियों की शोभा, अति सुंदर। और एक बहुत ही प्यारी एक स्पेशलिटी जो मुझे कंफ्यूजन था सुंदर साथ जी, वो मैं जरूर आपको बताऊंगी। ये मंदिर हमने समझ लिया, ये रॉस कितने की, 2 मंदिर की आई। अब इस बगीचे में ना एक ये ब्लू कलर का आप क्या देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का, ये एक्चुअली ये बगीचे में से ही जगह लेकर यहाँ पर एक चबूतरा उठाया गया। ये वाला जो नहर का चबूतरा आप देख पा रहे हैं ना, रेड एंड ब्लू कलर में, ये नहर का चबूतरा इसी बगीचे में से जगह लेकर ये 2 मंदिर का लंबा यहाँ पर चबूतरा उठाया गया। पूरा तो एक्चुअली वो 2000, यहाँ पे ना 2000 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा आएगा, टोटल चारों चौकों को कवर करते हुए। तो ये जो है ना, ये 2 मंदिर का चौड़ा, मुझे लंबा नहीं बोलना चाहिए, 2 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा। और उसमें से चांदनी पर हमने क्या देखा था सुंदर साथ जी, रंग महल की चांदनी पर जो बड़ी नहर आई थी वो 3 मंदिर की चौड़ी थी, बीच में जल था एक मंदिर में, फिर साइड वाले दाएं बाएं फिर से 3-3 भाग किए थे। आसपास तो रौस आई थी 33 मंदिर की, और बीच के 33 मंदिर में फुलवारी आई थी। और जो छोटी नहर बगीचों में बनी थी वो केवल एक मंदिर की थी, केवल नहीं, एक मंदिर भी बहुत बड़ा होता है, वो एक मंदिर की थी, बीच के आधे मंदिर में जल था, और 1/4 में क्या थी, रौस थी। तो ये हमारी 2 मंदिर का ये चबूतरा, उसमें एक मंदिर में तो जल, और ये नहर क्योंकि भूमि पर, जमीन पर आई है तो 1 भौम गहरी होती है। ये चांदनी पर आने वाली नहरें कमर भर गहरी हैं, पर ये 1 भौम की गहरी नहर, एक मंदिर में उनका जल, और आसपास आधे आधे मंदिर में, आधा आधा कितना हुआ सुंदर साथ जी, 50-50 हाथ में ये रेड कलर की यहाँ पर जो रौस दिखाई दे रही है वो आई। तो ये रौस कि आप ये देख पा रहे, मेरे ना मन में वो विजन क्लियर नहीं हो रहा था, तो राज्य की मेहर से वो क्लियर हुआ। ये देखिए, ये पहले समझा जाता था इसको कि ये जो है ना, ये वाली रौस ये ऊंची है, या फिर ये चबूतरे थोड़े ऊंचे हैं, नहीं, ये रौस, ये नहर के चबूतरे बिल्कुल सेम लेवल पे हैं। आप बगीचे से 3 सीढ़ियां चढ़िए,
ये नहर का पुल आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप बिल्कुल सेम लेवल पे इस रॉस पे भी आएंगे, सेम लेवल पे आपको ये भी रॉस से मिलेंगी, और फिर आपको दूसरे बगीचे 3 सीढ़ी नीचे हैं, ये चबूतरे या ये रॉसे ये 3 सीढ़ी ही ऊपर, मतलब इनका लेवल बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैंने ऐसे समझने की कोशिश की कि ये पूरी ना टोटल जो है ना सुंदर साथ जी 6 मंदिर की जगह हुई है ना। ये कितने मंदिर की जगह हुई सुंदर साथ जी टोटल, मतलब ये वाली रेड कलर से लेके इस वाले रेड कलर तक पूरी 6 मंदिर की चौड़ी जगह सेम लेवल पे, मतलब एक ही लेवल पे आई है। इसमें पहला ये जो है आधा मंदिर रॉस, उसके बाद एक मंदिर में जल, फिर आधे मंदिर की रॉस, है ना। तो ये कितने हो गए 2 मंदिर, फिर 2 मंदिर की रॉस, फिर आधे मंदिर की रॉस, एक मंदिर में जल और आधे मंदिर की रॉस। तो टोटल ये कितनी जगह हुई 6 मंदिर को आपने इस प्रकार से, मतलब लेवल समझने के लिए कि इनका यहाँ से आप सीढ़ी चढ़े, यहाँ पर आए आप सीधा चले जाएंगे, यहाँ आपको कुछ चढ़ने उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली सेम लेवल। अब इस ये रॉस समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अमृत वन में भी ये आने वाली है। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, कहाँ कहाँ कठेड़ा आया, कहाँ जरूरत है कठेड़े की, आप सोचिएगा इस बात को। यहाँ तो पुल आ गया क्योंकि रास्ते हैं, यहाँ इस रॉस से दूसरी पर जाना है हमने, तो ये तो हो गया पुल, नहरों के बीच में रास्ता बन गया। अब हमने समझा था ना इस रॉस के आसपास, मैंने बोला था आपको याद रखिएगा, एक एक वृक्ष आ गया, सही है। यहाँ पर एक एक तो वृक्ष आ गया 2-2 मंदिर की दूरी पर, इधर से भी 2 मंदिर बनते हैं सुंदर साथ जी, और इधर से भी 2 मंदिर, क्योंकि 2 मंदिर की चौड़ी ये रॉस है। तो इस वृक्ष की, मतलब ये मैं बता रही हूं आपको ये वाला, तो ये वाले वृक्ष की दूरी, ये वाले वृक्ष से भी 2 मंदिर है, और अगर हम लंबाई में देखें तो इस वृक्ष की दूरी इससे भी 2 मंदिर है, ठीक है। तो 2-2 मंदिर की दूरी पर लंबाई और चौड़ाई की तरफ ये वृक्ष आ गए। तो आप यहाँ अगर इस रॉस पर चल रहे हैं ना, यहाँ पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको आसपास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चलकर कोशिश कीजिए, चलकर देखिए कि मुझे आसपास क्या दिखाई दे रहा है। मुझे इधर वृक्षों की हार दिखाई दे रही है, इधर भी वृक्षों की हार दिखाई दे रही है। कठेड़ा कहाँ पर चाहिए सुंदर साथ जी, ये वृक्षों ने थोड़ा सा हमें समझा दिया कि ये रॉस खत्म हो गई और ये नहर की रॉस शुरू होने वाली है। जहां पर ये वृक्ष समाप्त, वहां पर ये रॉस खत्म, उसके बाद दूसरी रॉस नहर के चबूतरे की शुरू हो गई है, नहर की रॉस। ये नहर की रॉस आई, उसके आगे कठेड़ा चाहिए। जल की तरफ हमेशा हमें कठेड़ा मिलता है, और ये तो 3 सीढ़ी नीचे जल भी नहीं है, कमर भर गहरा भी नहीं है, ये तो पूरा भूम भर गहरा जल है। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि यहाँ पर मतलब जल की तरफ हमें कठेड़े मिले। ये आप पूरा देखते जाइएगा, पूरा मतलब यहां से लेके पूरा अंदर की तरफ कठेड़ा, और जब आप पुल के भी इधर देखेंगे तो जल तरफ कठेड़ा आएगा, पुल के भी जल तरफ कठेड़ा, पूरा ये कठेड़ा घूम कर इस प्रकार जाता हुआ। तो ये एक रेक्टेंगुलर कठेड़ा हमें यहाँ मिलेगा, जहां जहां जल उसकी तरफ कठेड़ा। मैं दिल में पढ़ के ऐसे पहले समझ में आ रहा था कि यहाँ भी कठेड़ा होगा, नहीं, यहाँ तो वृक्ष आए हुए हैं और यहाँ तो जल है ही नहीं। हम दूसरी वाली रॉस पर, नहर की रॉस पर हम जा पाए सीधे सीधे, यहाँ नहीं, केवल जल की तरफ कठेड़ा, और वृक्षों ने वो थोड़ा सा शोभा में सेपरेशन किया कि हमें अलग थोड़ा नजर आए कि अब नहर की रॉस शुरू हो गई है। तो ये टोटल 6 मंदिर की जगह, उसको हमने किस प्रकार डिवाइड किया, बीच में 2 मंदिर की तो रॉस जिस पर वृक्ष आए, और इधर 2 मंदिर को कैसे डिवाइड किया, एक मंदिर में तो जल आ गया, और एक मंदिर बीच में तो जल आ गया, और साइडों में आधे आधे मंदिर में नहर की रॉस हम उनको बोलेंगे। तो इसको नहर का चबूतरा बोलते हैं, क्योंकि बगीचों की जमीन से ये 3 सीढ़ी, ये पूरी की पूरी शोभा ऊपर आई हुई है। तो अति सुंदर ये शोभा। अब हम चलते हैं फिर से, ये जाम्बू वन के बगीचे में एक बड़ी स्पेशल शोभा आई, ये हमने समझ लिया। ये 250 वृक्षों की 250 हारें, 8 सीढ़ियां, 4 दिशाओं से और 4 कोनों से, और इनके ये कॉर्नर वाले वृक्ष तो जाम्बू के,
और आधी मेहराब जाम्बू की और आधी मेहराब हमें यहाँ पर अमृत की दिखाई देती हुई। अब ये क्या है? अति सुंदर शोभा। ये कौन सी शोभा है सुंदर साथ जी? इसमें भी महाराज जी ने बड़ा एक्सप्लेन करके बड़ा सुंदर लिखा है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसको बोलते हैं देहुरी, देहुरी की शोभा। और देहुरियां हमने समझी भी हुई हैं, और कोइंसिडेंटली हमने चांदनी पर बड़ी सुंदर देहुरियों की शोभा की। आपको याद होगा गुर्जों की चांदनी पर आई थी, 66 हाथ की लंबी चौड़ी। क्यों 66 बोला मैंने? क्योंकि वो बड़ी हैं, उसकी शोभा को दर्शाने के लिए। और हर दहलान यानी हर मंदिर के ऊपर दो दो देवरियां आई थी, 25-25 हाथ की। और पूर्व की तरफ 4 स्पेशल देवरियां भी हमें मिली थी, यानी पूर्व के हाथ के बिल्कुल ऊपर हमें 24 देवरियों की शोभा मिली। तो वो देवरियां कैसी होती हैं सुंदर साथ जी? 4 थंब उठा दीजिए, उसके ऊपर गुम्मट कलश, थंबों पर मेहराबें, उसके ऊपर ध्वजा पताका, और स्पेशल क्या मिला था हमें? चांदनी पर घुंघरियों की शोभा। अब बाय चांस देखिए, आज हमने देहरियां करनी थी, सीमा दीदी शेरपुर गए, उनको वहां पर बड़ी सुंदर देहरी मिली। ये देखिए, पहले पन्ना जी से उन्होंने हमें कंगूरे समझाए, अब ये देखिए हमारे श्री शेरपुर आश्रम में, ये देखिए कितनी प्यारी देहुरी की शोभा। यहाँ से कैसे समझना आएगी, हम सब सुंदर साथ के दिल में बस जाएगी। तो ये देखिए 4 थंब उठाए, उनमें कितनी सुंदर मेहराबें। आई होप आप ये माणिक के फूल भी देख पा रहे होंगे, कितने सुंदर वो फूल। उसके ऊपर ये देखिए गुम्मट कलश, और यहाँ ध्वजा पताका को अपने मन में बसाइए। सो स्वीट ऑफ यू सीमा दीदी, जहां जाती हैं कोई ना कोई ऐसा ट्रेजर हमारे लिए लेके आती हैं कि हमारे सुंदर साथ के दिल में वो अच्छे से बसे। आप सुंदर साथ भी कोई भी आश्रम विजिट करें, कोई भी पन्ना जी में कोई भी मंदिर विजिट करें, या फिर कहीं भी घूमने जाएं, आपको लगे कि ये शोभा मेरे परम धाम से बहुत मिलती जुलती है, हमारे मंदिरों में आश्रमों में जरूर आपको ऐसी शोभाएं, हमारे जो परम हंस हुए हैं उन्होंने जरूर जरूर इतनी प्यारी शोभाएं हमारे लिए बनाई हैं। बस अंतर्दृष्टि को खोलकर उनको ढूंढना है और सब सुंदर साथ के लिए भेजना है कि हम सब उनके दर्शन कर पाए। तो आइए ये देखिए, तो ये है यहाँ देहुरी। अब हम बोलते हैं कि बीच में, वैसे लालदास महाराज जी ने अपनी वृत्त में लिखा था, ये किरण दीदी ने हमें बताया था, किरण प्रणामी जी ने, उन्होंने बताया कि कहूं कहूं देहुरी मतलब कहीं कहीं, मतलब इट्स नॉट पर्टिकुलरली कि बीच में ही आएगी या फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे तो कहूं कहूं, कब कहीं कहीं बीच में आपको चलते चलते इन वनों में देहुरियों की शोभा मिल जाती है, हर बगीचे में। और जवाहरदास महाराज जी ने लिखा कि बिल्कुल मध्य में देहुरी की शोभा आई है। अब मध्य में कैसे आई है, ये बड़ा प्यारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये देखिए, हाँ ये जो मंदिर होते हैं ना सुंदर सा जी, यहाँ देखिएगा, ये जो वृक्ष हैं ये 2-2 मंदिर की दूरी पर हैं। तो ये चौक कितना हुआ? 2 मंदिर का लंबा, यदि इसको चौक में बनाऊं तो ये 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चौक हो गया। तो ये जो देहुरी है ना, मतलब ये 4 मंदिर का चौक हो गया। ये देहुरी, इसके भी इसने पूरी जगह नहीं ली सुंदर साथ जी, ये एक मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी जगह लेकर इतनी क्यूट सी ये मुझे शोभा लगी कि मतलब वृक्ष साइड में खड़े हुए हैं और उनके बिल्कुल बीचों बीच 1 बाय 1 की देहुरी बनी हुई, कितनी प्यारी वो देहुरी लगती होगी। और उसमें जब राजी श्यामा जी सखियां पशु पंखी बैठकर लीला करते होंगे तो कितनी सुंदरता। ये हम हमारी प्यारी सुंदर साथ अम्मी उर्वी, जो कि इतने सुंदर उन्होंने खड़े नक्शे 3D एनिमेशन के थ्रू हमें दिए। वाओ, आपकी सेवा को शत शत नमन, क्योंकि इसके पहले खड़ा होकर वो हमारे दिल में नहीं बस पाता था, केवल नक्शों में 2D रूप में ही हमारे दिल में बसता था। तो ये देखिए उनकी इन देहुरी में, देखिए ये देहुरी कितनी प्यारी और कितनी सुंदर, ध्वजा गुम्मट सब हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 थंब लगे हुए, माणिक के फूल लगाना तो वो कभी भी नहीं भूलती हैं, अति सुंदर। और यहाँ पर कितनी सुंदर लीलाएं, ये देखिए इन वनों की आप लीलाओं को निरखें, सखियां कितनी सुंदर। और ये देखिए हम अलग अलग, और ये, अरे वाह, ये बाय चांस मैंने ऐसी कोई शोभा खोलकर रखी थी, ये है भी जाम्बू की। यदि आप नोटिस करें तो पर्पल कलर के वृक्ष जामुन के ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
बहुत ही सुंदर। हम इन्हीं देहुरियों को अलग अलग वनों में देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी ये शोभाएं। मोर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, पीकॉक्स। ये देखिए, वाह, राजी महाराज की कितनी मेहर कि उन्होंने कहा कि मेरी सखियां, ये देखा आपने, ये जो पास के चबूतरे हैं ना, नहरें बनी हुई हैं जहां पर, और उनके पास फिर रॉस है जो 6 मंदिर की जगह हमने अभी देखी थी। ये देखिए कितना प्यारा उसका दृश्य, उसमें ये डॉल्फिन्स और जल के जीव कितना सुंदर मस्ती करते हुए यहाँ पर, और ये देहुरियां, और इनके हम दर्शन करेंगे। और फिर ये देखिए, इन लीलाओं को अपने दिल में बसाएं। ये है सुंदर साथ जी, बीच वाली ये रॉस है, पर इसको आप ऊपर ना समझिएगा, ये बिल्कुल सेम लेवल पर आई है, तो ये चबूतरा नहीं है, ये इसी के लेवल पर आया हुआ है। ये सारी शोभा बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा है समझाने के लिए, बस इसका लेवल सेम कर दीजिए, ऊंचा नीचा नहीं है ये। और ये हमारा हुआ 2 मंदिर। हाँ जी, मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ। ये देखिए, ये हुई 2 मंदिर की हमारी रॉस, बिल्कुल सेम लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है हमारे पास हुआ 2 मंदिर, इसके हुए पूरे टोटल करके आसपास की रॉसें और जल। तो उसमें से क्या हुआ, एक मंदिर में जल और आधे आधे मंदिर में ये रॉस आ गई। आधे आधे मंदिर में इसका भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें, एक मंदिर में जल, आधे आधे मंदिर में रॉस, तो ये टोटल ओवरऑल आप चलते हुए जब देखेंगे ना, तो टोटल 6 मंदिर की जगह आपको दिखाई देती है जब आप चलते हुए आसपास देखते हैं। तो यहाँ पर आपको याद है ना, इसके किनार पर, मैं 1 मिनट कलर चेंज करती हूँ ताकि सब सुंदर साथ को और अच्छे से, ये देखिए यहाँ पर ये वृक्ष आए हैं इसकी किनार पर, रॉस की किनार पर। मेरी ना ये ड्राइंग बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है फ्लावर्स और वृक्ष बनाने की, तो ये 2 मंदिर ये सामने होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सामने होना चाहिए ये। तो ये 2 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आते हुए, तो यहाँ मैं खड़ी हूं, अगर यहाँ पर मैं खड़ी हूं तो मुझे आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक तो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं 2 मंदिर के अंतर पर, उसके बाद मुझे ये नहर की रौस दिखाई दे रही है। फिर कठेड़ा कहाँ लगा हुआ है सुंदर साथ जी, कठेड़ा यहाँ पर समझाने के लिए बहुत ही प्यारा राजी ने ये नक्शा निकाल दिया है। ये देखिए, हम कठेड़ा लगाते हैं यहाँ से, तो ये कठेड़ा बिल्कुल जल की तरफ, यहाँ पर अति सुंदर शोभा, यहाँ पर पूरा कठेड़ा, केवल यहाँ ना रास्ते छोड़ने हैं क्योंकि नहर के बिल्कुल बीच में पुल आया हुआ था, आपको याद है ना, उस पुल से हम पूरे पे घूम के यहाँ जा सकते हैं। तो पूरा जल तरफ, इधर से भी और उधर से भी यहाँ पर आएगा ये जल तरफ कठेड़ा, और इधर भी केवल पुलों की जगह बीच में छोड़ के यहाँ पे भी कठेड़ा जल तरफ, इधर भी, और पुलों के आसपास भी जल तरफ कठेड़ा। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं तो ये कठेड़ा हमें दिखाई देगा। ये आधे मंदिर की रौस पे भी हम जा सकते हैं, ये वृक्षों के दूसरी तरफ ही तो है, सामने जुड़ी हुई बिल्कुल। तो ये शोभा बहुत प्यारी लगी मुझे, और मुझे इसमें काफी समझने में थोड़ी सी वो आई, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सुंदर साथ को समझानी चाहिए कि यदि मुझे वो जो प्रॉब्लम्स या जो दिक्कत मुझे समझने में आई वो सुंदर साथ को ना आए। तो आशा है आप सब सुंदर साथ को ये अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट वरी सुंदर साथ जी, हम कल इसको फिर से रिपीट जरूर करेंगे एक बार, और फिर आगे चलेंगे, क्योंकि इन 7 वनों में रमने के लिए बहुत कुछ है, इतना खजाना है इन 7 वनों में कि हम सोच भी नहीं सकते। पर आज के दिन हम सब सुंदर साथ, ये जो 6 मंदिर का रास्ता रौस हमने देखी है, हर बगीचे के इंटरसेक्शन में, एक बगीचा, एक वन खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, तो बीच में हमें ये जो 6 मंदिर की जगह दिखाई देती है ना टोटल, हालांकि ये हमने बगीचों में ली हुई है, ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इस बगीचे में कितनी जगह लेकर ये हम बिल्कुल इस रॉस को यहाँ बीच में से डिवाइड कर देना ऐसे। हाँ जी, तो ये पूरा मिलाकर इधर 500 मंदिर का बनता है, और ये वाला बगीचा इधर 500 मंदिर का, ये आधी आधी रौस दोनों बगीचों में काउंट हो जाती है।
तो बिल्कुल महाराज जी ने एक एक रोंस, एक एक वृक्ष भी गिना है, पूरे परम धाम का एक एक वृक्ष भी वो गिनती में लाए हैं, एक एक रोंस भी उन्होंने गिनती में लाई है, एक एक हाथ गिनती में लाया है सुंदर साथ जी। हमारे परिक्रमा, हमारे श्री परिक्रमा ग्रंथ में राजी महाराज ने एक एक शोभा, एक एक गिनती, एक एक लीला उसमें लिखी हुई है। उन सब को हम सुंदर साथ ने अपने दिल में समेटना है, और कहाँ कब सोचते सोचते ही ये शोभाएं हमारे दिल में खड़ी हो जाएंगी। जिस प्रकार वो नक्शे के बिंदु यहाँ खड़े हो गए आकर, तो ये शोभा भी कब बसाते बसाते पूरी खड़ी हो जाएगी, और मैं अपने राज्य के संग वहां रमण कर रही होंगी। ऐसा हर सुंदर साथ को रोज सोचना है, जरूर जरूर जल्द से जल्द हो जाएगा सुंदर साथ जी। 100% विश्वास रखना है बस। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, मुझे अभी तक उनका नाम पता नहीं था, पर जूम की ये सेवा देने वाले सुंदर साथ हमारे नेपाल के सुंदर साथ एक्चुअली अब यूएस में सेटल्ड हैं, श्री घनश्याम जी। अति सुंदर ये सेवा आप से धाम धनी ने ये सेवा ली है, उसकी वजह से हम सब सुंदर साथ बैठकर मिलकर, YouTube पर हमें नहीं बैठना पड़ रहा लाइव देखने के लिए, हम सब मिलकर एक ही मीटिंग में बैठकर हम इसकी आनंद को ले पा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। जो भी सुंदर साथ बैठना चाहते हैं वो बैठ पा रहे हैं। आपके चरणों में कोटान कोट नमन। ऐसे जिग्ना जी जैसे कितने सुंदर साथ होंगे जो गुप्त रूप से इन नहरों की भांति गुप्त बहते हुए अंदर ही अंदर भौम भर गहरे कैसे सेवा में उतर जाते होंगे, और हम जो ऊपर ही ऊपर तैरते हैं उनको उनकी सेवा का शायद पता भी ना लगता हो। इस दुनिया में, इस संसार में, काल माया में, परम धाम में तो आप 10वीं आकाशी से प्रथम भौम और जमीन के नीचे भी देख सकते हैं, पर इस दुनिया में ऐसे गुप्त सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट नमन। हमें आज ही पता लगा, तो मुझे लगा कि आप सब सुंदर साथ से ये शेयर करना चाहिए। तो उन सुंदर, जो भी सुंदर साथ सेवाओं में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी आश्रम के थ्रू हो, किसी मंदिर के थ्रू हो, ज्ञान केंद्र हो, ज्ञान पीठ हो, या फिर हमारे ही शहरों के मंदिर हो, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, मानवता की सेवा में लगे हुए हो, उन सब को कोटान कोट नमन। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जयकारा, और उसके बाद हम चलेंगे अपनी ही प्यारी श्री राजी महाराज की ही कही गई श्री मुखवाणी की अति सुंदर उन बातों की तरफ, जो पूरा दिन यदि हमारे दिल में घूमे तो हमारा हर दिन हर रात सफल हो जाए। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आशा है आप सब सुंदर साथ को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप बता सकते हैं सुंदर साथ जी कि ये शोभा नहीं समझ में आई, तो नेक्स्ट डे फिर से उसको रिपीट भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आइए छोटा सा जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। मोनिका को अनम्यूट कर दो सरोज दीदी। हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट दीदी, आज ना थोड़ा सा वो चितवन में लेट हो गया था, तो 5 मिनट और ले लिया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, वो बस सुंदर साथ को ही होता है थोड़ा, और कोई बात नहीं। टाइम से 10 मिनट जल्दी हो जाए तो ठीक रहता है कि हम 7 बजे तक बिल्कुल फिनिश कर दें। हाँ जी दूसरी उसमें जाना होता है ना क्लास में। हाँ, दूसरी भी क्लासेस होती है ना, इसीलिए टाइम का थोड़ा ध्यान रखें अपन। रिपीट तो होएगा ही अपना। प्रणाम जी। अभी ना उनकी क्लास होती है, सोनू क्या नाम है उनका, जयंती भाई की, उधर होती है, तो सुंदर साथ जाते हैं इधर से ना, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। हाँ जी मोनिका पढ़ो। प्रणाम जी। श्री कुलजन स्वरूप वाणी, श्री परिक्रमा,
प्रकरण 4 चौपाई 20। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूषण सिंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनुहार। अब आप अपनी आत्म दृष्टि से बार बार श्री राज श्यामा जी की अलौकिक शोभा को देखिए, उनके आभूषणों की अद्वितीय शोभा तथा श्रृंगार को भी देखिए। बारंबार मूल मिलावे की इस अपरंपार शोभा को देखिए, जिसमें धाम धनी अपनी अंगनाओं को मोनिका पढ़ने में दिक्कत आ रही है? नहीं, वो एक्चुअली मैसेजेस अंगनाओं को खुश करने के लिए सामने बैठे हैं और वहीं पर बैठे बैठे सबको माया का खेल दिखा रही हैं। फिर स्वरूप जो निरखिए, मूल मिलावे में अपनी राज श्यामा जी को फिर निरखें, उनके भूषण, उनके श्रृंगार। मूल मिलावा में जैसे हमारी बैठक है, जहाँ पर हम सब मिलकर बैठे हुए हैं अंग से अंग लगाए के दाड़िम की कलियों की तरह, उस बैठक को, उस मिलावे को बार बार देखें, फिर देखें मनोहार। उस शोभा को अपने दिल में बसाकर अपने राज्य और श्यामा जी के चरणों में और हृदय में अपना स्थान बनाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वर्णा दीदी आप भी बोलो, आपके मीठे मीठे आंसू मुझे नजर आ रहे हैं, बोलो आप। प्रणाम जी प्रसाद। फिर स्वरूप जो निखी, फिर बुक सिंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनुहार। अब आप अपनी आत्मिक दृष्टि से बार बार श्री राज श्यामा जी के अलौकिक शोभा को देखिए, उनके आभूषणों के अद्वितीय शोभा और श्रृंगार में खुद भी देखिए। बारंबार मूल मिलावे की उस अपरंपार शोभा को देखिए, जिसमें धामधनी अपनी अंगनाओं को खुश करने के लिए सामने बैठे और वहीं पर बैठे बैठे सबको माया का खेल दिखा रहे। राज्य के आभूषणों में इस प्रकार डूब जाइए, राज्य के मुखार बिंद में इस प्रकार डूब जाइए, उनकी हर एक आभूषणों में इस प्रकार डूब जाइए कि ये आत्मिक नजर बिल्कुल हटे नहीं, राज्य अपने अंदर संभाले, बिल्कुल राज्य अपने अंदर समा। राज्य और कुछ इच्छा नहीं, मन यही चाहता है कि राज्य आपके चरणों में, राज्य आपके चरणों के आभूषणों में, आपके शोभा श्रृंगार में हर समय बिठाए रखे। राज्य और कुछ नहीं चाहिए जी, आपके चरणों में प्रणाम। म्यूट है तुम्हारा। अभी फिर भूखन सिंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनुहार। बहुत प्यारा स्वर्णा दीदी। और मनुहार में क्या वर्णन आएगा? अभी हमने शोभा को समझा, 7 वनों की शोभा ये हमने समझी। केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी वन, बहुत सुंदर, अच्छे से एक एक शोभा, नहरों का वर्णन, रोसों का वर्णन और वनों की लंबाई चौड़ाई, सब शोभा को समझा। तो हमारा आखिरी चरण क्या आ रहा है? फिर मनुहार। तो हम इन 7 वनों में मनुहार कैसे करते हैं, जो भी सुंदर द्योरी का वर्णन सोनू ने हमें समझाया। द्योरियां कई बनी है, लालता जी के विध से हिसाब से हो चाहे चारदास महाराज जी के, हमें तो मनुहार करना है ना पिया के साथ। यहाँ पे देखो सुंदर अमी के नक्शे, कैसे हम पिया के साथ इन वनों में
मनोहार करते हैं, कैसे उन नहरों में झीलना करते हैं बैठकर, कैसे इन कठेड़ों के साथ लगकर सखियां खड़ी हो जाती हैं और इन वनों में बैठकर पिया के साथ मीठी मीठी बातें करना, उन फूलों फलों, इसमें वनों की शोभा का वर्णन अभी बहुत आएगा, कल सोनू से समझेंगे। और जाम्बू के वन हैं, चाहे नारंगी के वन हैं, तो यहाँ आरोगने का सुख, मिलकर बैठ के बातें करने का सुख। तो पिया के साथ हम मिलकर आज सारा दिन इन 7 वनों में वनोहार करेंगे और मूल मिलावे में राजी महाराज के एक एक अंग, एक एक भूखन को निहारने का दिल लगाएंगे, निहारने में। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हम जी, अति सुंदर। मोनिका दीदी, आपने इतना प्यारा वर्णन किया कि उसको सुनते सुनते ऐसे लगा दिल भर गया जैसे सुनकर। और स्वर्णा दीदी, मीनू दीदी, अति सुंदर वर्णन। और एक बात सुंदर साथ जी, कल भी कुछ सुंदर साथ के मैसेजेस आए थे कि शायद बच्चों के स्कूल होने तक ये खत्म नहीं हो पाती, और मुझे ये नहीं आइडिया था कि जयंती भाई की क्लास भी होती है। तो हम सब सुंदर साथ यदि हैंड रेस करें कि 5:50 से 6:40 तक का टाइम चर्चनी और 6:40 से 6:50 तक का टाइम चौपाई के लिए, मतलब सेम 5:50 to 6:50, लास्ट के 10 मिनट चौपाई। तो अगर वो सबको सूट करता है तो वो हैंड रेस करें 5:50 वाले, फिर हम 6 वाले भी हैंड रेस करेंगे, फिर हम देख लेंगे कि कौन से सुंदर साथ को ज्यादा सूट करता है। तब तक सुंदर साथ जी रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, प्यारा सा जयकारा लगाएंगे और फिर हम हैंड रेस करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी।